सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस को और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सिंप्लीफिकेशन के बाद आपका दूसरा वीडियो आने में थोड़ा वक्त लग गया, परंतु अब के बाद से आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। आज हम लोग दूसरे वीडियो में लाभ हानि चैप्टर पढ़ना प्रारंभ करेंगे। यह चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कॉमर्शियल मैथमेटिक्स के अंतर्गत कोई भी चैप्टर आता है उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान लाभ हानि चैप्टर का भी रहता है। अधिकांश विद्यार्थी इसको देख करके काफी भय महसूस करता रहता है, परंतु मैं आप लोगों को यह लाभ हानि चैप्टर इतनी आसानी वे में बताऊंगा कि आपको थोड़ा सा भी कठिन नहीं लगेगा। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं लाभ हानि चैप्टर। लाभ हानि चैप्टर में लगभग 2-3 प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, डिफेंस हो। इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इस चैप्टर को बड़ा ही बारीकी से समझें। इसीलिए मैं आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे, फिर आगे एक पर एक प्रश्न आपको दिखाया जाएगा और बहुत आसानी वे में। आप लोग डरेंगे नहीं इस चैप्टर से। मैं वादा करता हूं और दावा भी करता हूं कि यह चैप्टर आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का सबसे आसान चैप्टर हो जाएगा। लाभ हानि चैप्टर प्रारंभ करने से पहले इसमें कुछ टर्म्स हैं जिसको जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है क्रय मूल्य, क्या होता है विक्रय मूल्य, लाभ कैसे होता है, हानि कैसे होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, छूट क्या है, बट्टा क्या है। इन सभी चीजों का चर्चा मैं बारी बारी से करने जा रहा हूं। आप लोग बारीकी से समझेंगे और एक एक तथ्य को अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे। जहां भी नोट करने में दिक्कत हो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और लिख करके एक नोट्स तैयार कीजिएगा ताकि आपको आगे भी रिवीजन करने में सुविधा हो। चलिए सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य के बारे में जानते हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। कॉस्ट प्राइस को हम लोग शॉर्टकट में C.P के द्वारा व्यक्त करते हैं। आइए जानते हैं कि क्रय मूल्य होता है क्या। क्रय मूल्य मीन्स होता है वह मूल्य जिस पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उस मूल्य को उस वस्तु का क्रय मूल्य कहा जाता है। आप लोग लिख लेंगे, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उस मूल्य को उस वस्तु का क्रय मूल्य कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति द्वारा एक घड़ी किसी व्यक्ति द्वारा एक घड़ी 500 रुपए में
खरीदी गई। इस लाइन को गौर से देखेंगे। मैंने लिखा किसी व्यक्ति द्वारा एक घड़ी 500 रुपया में खरीदी गई, अर्थात आपने एक घड़ी खरीदा जिसका क्रय मूल्य था 50 रुपया। यह तो हो गया इसका परिभाषा, लेकिन इसको एक विशेष रूप में हम लोग जानेंगे और यही आपका सबसे बेस हुआ। दुनिया की जितनी भी वस्तुएं होती है, चाहे वह घड़ी हो, पंखा हो, टीवी हो, फ्रिज हो, या दुनिया का कोई भी वस्तु हो, उसका क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। आज के बाद आप लोग क्रय मूल्य को 100% के रूप में व्यक्त करेंगे, अर्थात कहने का मतलब हुआ इस घड़ी का क्रय मूल्य 500 रुपया है। इसका मतलब हुआ कि उस वस्तु का 100% जो है वह 500 रुपये के बराबर है। आज के बाद आप लोग क्रय मूल्य को 100% मानेंगे। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसी पर पूरा प्रॉफिट लॉस चैप्टर आधारित है, इसीलिए इसको आप लोग बहुत ही बारीकी से समझें। एक बार फिर से मैं इस बात को रिपीट करता हूं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। 100% कहने का मतलब हुआ वस्तु का क्रय मूल्य। आशा करता हूं कि आप लोग क्रय मूल्य को अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरा टर्म आता है विक्रय मूल्य। दूसरा टर्म आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को अंग्रेजी में कहा जाता है सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, इसको हम लोग शॉर्टकट में एसपी लिख सकते हैं। यदि हम सीपी लिखेंगे इसका मतलब आप लोग क्रय मूल्य समझेंगे, एसपी लिखेंगे इसका मतलब विक्रय मूल्य समझेंगे। एसपी दैट मीन्स सेलिंग प्राइस, सीपी दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य नाम से ही स्पष्ट है, बेचने की मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। अर्थात कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर बेचा जाता है उस मूल्य को उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहा जाता है। लिख लेंगे आप लोग, नोट कर लीजिए कॉपी में। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उस मूल्य को उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे यदि हम कहें कि एक व्यक्ति एक पुस्तक 200 रुपये में बेचता है, इसका मतलब इस पुस्तक का विक्रय मूल्य 200 रुपया हुआ। अब आप लोग क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को अच्छे से जान लिए। अब यही दोनों चीज पूरे लाभ हानि चैप्टर में देखने को मिलेगा। एक बार वस्तु को खरीदा जाएगा, दूसरे बार वस्तु को बेचा जाएगा। जब हम दैनिक जीवन में खरीद और बिक्री करते हैं तो परिणाम के रूप में हमें दो चीज मिलता है, एक तो लाभ मिलता है और दूसरा हानि मिलता है। इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि आप लाभ और हानि को भी समझे। लाभ को अंग्रेजी में प्रॉफिट या गेन कहा जाता है। प्रॉफिट ऑब्लिक गेन, दोनों एक ही चीज है, या प्रॉफिट कह लीजिए या गेन कह लीजिए। दैनिक जीवन में आप लाभ का मतलब क्या समझते हैं, इस बात पर विचार कीजिए। जब आप लोग कोई भी चीज खरीदते हैं और उससे अधिक दाम में उसको बेच देते हैं तो कहते हैं हमें लाभ हुआ। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी समझेंगे।
कंडीशन है जब एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। हिंदी में समझ लीजिए, जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य के मान से अधिक हो, अर्थात जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और उससे अधिक मूल्य में हम यदि उस वस्तु को बेच देते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें लाभ मिलती है। तो हम कह सकते हैं एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो हमें यह स्थिति लाभ देगा। क्या समझे? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कर दिल के खराब। तो हम कह सकते हैं लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। आपने क्या समझा? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। जब आपका स्थिति ऐसा हो, अर्थात किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को लाभ होगा। और लाभ निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने लिखा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, या ऐसे भी कह सकते हैं प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, जैसे कोई व्यक्ति एक घड़ी 250 रुपया में खरीदता है और 300 रुपया में उसे बेच देता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि व्यक्ति द्वारा घड़ी को 250 रुपया में खरीदा जा रहा है, अर्थात इस घड़ी का सीपी हुआ 250 रुपया, और वह व्यक्ति इस घड़ी को 300 रुपया में बेच रहा है, अर्थात इस वस्तु का एसपी हुआ 300 रुपया। तो आप यहाँ देख रहे हैं आपका ये कंडीशन जो ऊपर में लिखा हुआ है ये फॉलो कर रहा है। यहाँ एसपी सीपी से बड़ा है, कह सकते हैं जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, अर्थात जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो, तो इस स्थिति में हमें लाभ होगा। तो कह सकते हैं इस बिजनेस में उसे क्या हो रहा है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है यह निकालने के लिए मैंने ऊपर में फॉर्मूला आपको बताया है। और इसको फॉर्मूला आप लोग नहीं समझे, यह दैनिक जीवन की एक सामान्य बात है। जब वस्तु 250 रुपया में खरीदा जाएगा और 300 रुपया में बेचा जाएगा, तो निश्चित तौर पर उसे क्या होगा? लाभ की प्राप्ति होगी। और इसको हम कहें तो लिख सकते हैं प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। आपका एसपी दिया हुआ है 300 रुपया और सीपी दिया है 250 रुपया। 300 में से 250 माइनस होगा, यहाँ पर प्रॉफिट हमें हुआ 50 रुपया। हम जब लाभ जान रहे हैं तो इसमें एक चीज और आप लोग जान लीजिए, ये तो सीधा सीधी लाभ है, लेकिन कभी कभी आपको प्रश्न में प्रतिशत लाभ की चर्चा रहती है कि प्रतिशत लाभ का गणना करें, परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कहता है। तो लाभ और प्रतिशत लाभ में बहुत अंतर है। ये लाभ डायरेक्ट कैसे निकलता है? जब विक्रय मूल्य में से हम किसी वस्तु का क्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं तो हमें लाभ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कहेंगे जब प्रतिशत लाभ क्या होता है, तो प्रतिशत लाभ के लिए एक फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। वो फॉर्मूला बहुत आसान है, याद रखेंगे। प्रतिशत लाभ, इसका फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 और बट्टा में क्रय मूल्य। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका यूज काफी प्रॉफिट लॉस चैप्टर में देखने को मिलेगा। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बट्टा में क्रय मूल्य। आप एक चीज और नोट करके लिख लेंगे, लाभ अथवा हानि
वस्तु के क्रयमूल्य पर निर्भर करता है। अर्थात लाभ और हानि निकालने के लिए उसका गणना हम क्रयमूल्य पर आधारित करेंगे। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताया जा रहा है, लिख लीजिए। लाभ की गणना वस्तु के क्रयमूल्य पर किया जाता है। अब आप लोग, आशा करता हूं कि लाभ को बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। हानि के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। हानि को हम कह सकते हैं घाटा, या नहीं तो लॉस कह सकते हैं। लॉस क्या होता है? जब सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, जब क्रयमूल्य ही बड़ा होगा और विक्रय मूल्य छोटा होगा। अर्थात इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आप जिस मूल्य में किसी वस्तु को खरीदते हैं उससे कम मूल्य में जब वस्तु को बेच देते हैं तो आपको घाटा सहना पड़ सकता है। इसीलिए जब क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से, तो यह स्थिति हानि का स्थिति कहलाएगा, लॉस का स्थिति कहलाएगा। और लॉस निकालने के लिए फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। लॉस इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी, अर्थात क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जैसे प्रतिशत लाभ होता है, ठीक उसी प्रकार से प्रतिशत हानि का फॉर्मूला होता है हानि गुने 100 बट्टा में। ये इतनी बात हानि से संबंधित है जो आपको याद रखना होगा। अब हम लोग क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि को बहुत अच्छा से समझ लिए। आशा करता हूं कि आप लोग भी समझ गए होंगे। यदि समझने में कहीं दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि फलाने टर्म को हम अच्छे से नहीं समझ पाए। मैं अगले वीडियो में फिर से उस बात को रिपीट कर दूंगा। बताइए आप लोग, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि इत्यादि टर्म को आपने अच्छा से समझा कि नहीं? आप जो भी काम करते हैं मन लगाकर करें। अभी लॉकडाउन है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास कोई भी काम नहीं है। एज ए आप एक स्टूडेंट है, आप अपने दायित्व और कर्तव्य को कभी न भूलेंगे। ऐसा ना हो, हम भी गांव गए थे, मैंने भी देखा कि लॉकडाउन का स्थिति लोग गलत रूप में उठा रहा है। लॉकडाउन का फायदा लड़के गलत रूप में उठा रहे हैं, भर भर दिन खेला करते हैं, इधर करते हैं उधर करते हैं। आप समझ रहे हैं यह एक संकट की स्थिति है, आपको अपने घर में रहना है और आपका जो परम लक्ष्य है उसके प्रति एक एक कदम बढ़ाना है। हम मान रहे हैं कि अभी समस्या है, संसाधनों का अभाव हो जाता होगा आपके पास, लेकिन जो ही संसाधन है आपके पास उसका भरपूर फायदा उठाएं। ये तो अच्छी बात है कि आपको रिवीजन का बहुत अधिक टाइम मिल गया। लॉकडाउन खत्म होने के बाद बहुत सारे एग्जामिनेशन होगा, उसको आप क्रैक करेंगे। इसीलिए यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू बनाकर रखें। हमारे बात को याद रखिएगा कि आप क्या हैं, आपको करना क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। इतनी चीज आप मन में स्मरण करते रहेंगे तो आप पथ से नहीं भटकेंगे। चलिए, बातें बहुत हो गई। हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से अब बारी बारी से क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि इत्यादि चीजों को सीखेंगे। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे, प्रतिशत हानि कैसे निकालेंगे, इन सभी समस्याओं का समाधान आपको एक हम नए तरीका में पेश करेंगे, विदाउट फॉर्मूला। यह कहते हुए हमें गर्व होता है
कि मैं आपको प्रॉफिट लॉस चैप्टर पुराने ख्यालात से नहीं पढ़ाऊंगा, एक नए टेक्निक से पढ़ाऊंगा जो आपको आंसर केवल 5 सेकंड में देगा। और आपको भी इसको फॉलो करना है, मेरे बातों को बारीकी से समझना है, उसको अपने कैलकुलेशन में, अपने प्रोसेस में अपनाना है। क्रैमूल के लिए बहुत सारे जगहों पे फार्मूला लिखाया जाता है, विक्रैमूल निकालने के लिए बहुत सारे फार्मूला लिखाया जाता है, लेकिन आज के बाद आप क्रैमूल को 100% समझेंगे। यही तो बेस है, इसी के आधार पर मैं संपूर्ण प्रॉफिट लॉस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। चलिए सबसे पहले हम क्रैमूल निकालने का तरीका आपको सिखाते हैं। आप इस एग्जाम्पल को गौर से देखिए। कहा जा रहा है कि एक वस्तु 320 रुपया में बेचने से 20% की हानि होती है। अर्थात जब किसी वस्तु को आप 320 रुपया में बेचते हैं तो आपको 20% की हानि हो जाती है। तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य कहने का मतलब हुआ उस वस्तु का क्रय आपसे मांगा जा रहा है। यदि हम इस प्रश्न को बैक प्रोसेस बताते हैं तब आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, क्रय मूल्य बराबर होता है 100 बट्टा में 100 माइनस प्लस माइनस लाभ अथवा हानि गुने 100 नहीं, एसपी मीन्स विक्रय मूल्य। अर्थात जब आपको प्रतिशत लाभ अथवा हानि मालूम रहे तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको यह फॉर्मूला याद रखना होगा। 100 बट्टा में 100 प्लस माइनस लाभ अथवा हानि गुने विक्रय मूल्य। जब लाभ होता रहेगा तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और जब हानि होती रहेगी तो वहां पे माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब आप लोग इस फॉर्मूला के माध्यम से वस्तु का क्रय मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। लगा दीजिए फॉर्मूला। कह रहा है 100, तो चलिए फॉर्मूला से 100, दूसरे नीचे में दिया हुआ है 100, आप यहाँ पे प्लस चिन्ह का उपयोग करेंगे कि माइनस चिन्ह का, यह डिपेंड करता है क्वेश्चन। आपको दिया हुआ है हानि कितने प्रतिशत का? 20% का, तो हानि के केस में आप माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो -20 और गुने विक्रय मूल्य। इस वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है? 320 रुपया में, अर्थात आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है 320 रुपया, तो यहाँ रखेंगे 320। इसको सॉल्व करने के बाद आप देख रहे हैं 100 में से 20 माइनस होगा 80 गुने 320। इस 0 से 0 को कैंसिल कर सकते हैं आप, 8 चौका 32, 100 गुने 4 बराबर 400 रुपया, अर्थात इस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 400। आप देखिए एक छोटा सा प्रश्न बनाने के लिए आपको कितनी बात को याद रखना पड़ रहा है, क्रय मूल्य का फॉर्मूला, फिर इतनी बड़ी कैलकुलेशन। क्या आपको लगता है कि यह 30 सेकंड में आपको बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए आज के बाद आप ऐसे प्रश्न को यूं चुटकियों में मसलेंगे। ओनली 20 सेकेंड, वह भी ज्यादा कह दिए, 5 सेकेंड में यह प्रश्न बनेगा। आपको यकीन नहीं होता है तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को टॉपर्स क्लासेस के मेथड से कैसे बनाया जाएगा। हमें गर्व होता है, प्रशंसा मैं अपने आप का नहीं कर रहा हूं, मैं जो करता हूं, जो काम प्रशंसनीय होता है उसी का मैं प्रशंसा करता हूं, मेरा आदत है ऐसा। जैसा कि आप लोग 1 वर्षों से हमारे क्लास को करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, आपको जरूर इस बात का अनुभव हुआ होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में कैसे बनाएंगे। ओनली 1-2 सेकंड। यकीन नहीं होता है? देखिए मैजिक, एक वस्तु को 320 रुपया में बेचने से 20% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? मैंने क्या सिखाया था कि दुनिया का कोई भी वस्तु हो,
उसका क्रैमुल अपने आप में 100% होता है, और 100% क्रैमुल है और उसे 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब है साधारण सी बात है कि वस्तु को 100% से कम में बेचा, और कितने कम में बेचा, तो जितने परसेंट की हानि हो रही है। आप देहाती भाषा में समझिए, जब हानि होता रहेगा तो 100 में से उसको जितना परसेंट की हानि होती रहेगी उतना को माइनस कर देना है। यहाँ पे कितने का हानि हो रहा है, 20% का, तो 100 में से 20% माइनस हो जाएगा, इसका मतलब 80%, और 80% में उस वस्तु को बेचा जा रहा है, तब ना उसे 20% की हानि होगी। इसका मतलब है कि आपको 80% जो है उस वस्तु का विक्रय मूल्य है, अब वो दिया हुआ है आपको 320 रुपया, आपसे मांगा जा रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। 100% निकाल दीजिए। 2 लाइन में आपका आंसर कंप्लीट। आपको अगले क्लास में सिखाया गया था कि इसको कैसे काटा जाता है। 0 से 0 कैंसिल, 8 चौक 32, ये 4 बार में हो रहा है, इसको भी हम 4 बार गुना कर देंगे, 100 चौका 400। यही तो वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है। यहाँ भी 400, यहाँ भी 400, लेकिन इसमें आपको फॉर्मूला याद करना पड़ा, प्रोसेस लगाना पड़ा, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है, और आपका आंसर 5 सेकंड भी नहीं, मौखिक बन रहा है। 8 चौक 32, 100 चौका 400, वो एसपी था और ये हो गया सीपी। 100% दैट मीन्स सीपी कंप्लीट। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हानि के केस में। हानि के केस में तो देख लिए, अब हम लोग लाभ के केस में देखते हैं। चलिए एक और एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं। यहां पर भी आपको वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। क्या आप चाहते हैं पुराने प्रोसेस, कि आप चाहते हैं टॉपर्स क्लासेस का मेथड, ओनली वन टॉपर्स क्लासेस मेथड? आइए देखते हैं। किसी वस्तु को 44 रुपया में बेची गई तो उसे 10% का लाभ हुआ। 10% का लाभ करने का मतलब हुआ 100% की वस्तु को 10% अधिक में बेच दिया, इसका मतलब 110% में बेचा। 110% का वैल्यू आपको दिया हुआ है, 110% बराबर दिया हुआ है 44, तो आपको कहता है क्रय मूल्य निकालिए, दैट मीन्स 100%। कैसे इसको काटेंगे, क्या आंख बंद कीजिए, पलक झपकिए, और आपका आंसर है 0 0, 11 चौका 10 चौका 40। चलिए वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया 40 रुपये, है ना मैजिक। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, विक्रय मूल्य निकालेंगे कैसे। अब हम लोग सीखेंगे विक्रय मूल्य ज्ञात करना, और आप लोग ध्यान देंगे, आज आपका थ्योरी क्लास लगभग समाप्त होने वाला है। कल हम आपको होल वैल्यू और अंकित मूल्य के कॉन्सेप्ट, बट्टा के कॉन्सेप्ट समझाएंगे, और आप लोग क्या करेंगे, RS अग्रवाल ऑब्जेक्टिव मैथ, इसको 1 नंबर क्वेश्चन से बनाएंगे, और जहां भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे कि हमें फलाना नंबर क्वेश्चन अर्थात 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मैं उस क्वेश्चन को बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। आज से आप लोग प्रॉफिट लॉस चैप्टर बनाना प्रारंभ कर दीजिए। जिसके पास सगीर अहमद है, सगीर अहमद से ही बनाएंगे, कोई बात नहीं। तो चलिए अब हम लोग क्रय मूल्य निकालना सीख गए। क्रय मूल्य कहने का मतलब हुआ 100% निकालना। लाभ होता रहेगा तो 100 प्लस करेंगे, हानि होता रहेगा 100 माइनस करेंगे। आइए सीखते हैं विक्रय मूल्य निकालना। क्या आपको अच्छा लग रहा है वीडियो? बंधु ईमानदारी से कहेंगे आप लोग, क्या आपको लग रहा है प्रॉफिट लॉस चैप्टर हार्ड? ईमानदारी पूर्वक बताएंगे, नहीं ना? बिल्कुल नहीं लगेगा। चलिए क्रय मूल्य से अब हम लोग विक्रय मूल्य को निकालना सीखेंगे, वो भी ओनली 15 सेकेंड। नहीं होता है विश्वास? देखिए देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1000 रुपया में खरीदता है, इसका मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य है इसका मतलब क्या हुआ, 100%। क्रय मूल्य मतलब क्या, 100%, अर्थात आपका 100% दिया हुआ है। 100% बराबर कितना, 1000 रुपया, और कह रहा है कि उसे कितने रुपए में बेचे ताकि 20% का लाभ हो। व्यक्ति को 20% का लाभ कब होगा, जब 100% की वस्तु को 120% में बेचेगा। तो आपको क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है, 120%। क्या इसको हम सॉल्व करें?
क्या आप लोग नहीं कर लेंगे जी? 0 से 0, 10 दहन के 100, तो 120 दहन के 1200 रुपया। कितना विक्रय मूल्य समझ गया? चलिए अब हम लोग तीसरे टैप में प्रवेश करते हैं। कैसे निकालेंगे प्रतिशत लाभ, कैसे निकालेंगे प्रतिशत हानि। आइए तो अब हम लोग प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि ज्ञात करना सीखते हैं। बहुत आसान है प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि ज्ञात करना। एग्जाम्पल देखिए पहले, क्वेश्चन देखने से और अधिक स्पष्टता होती है, इसीलिए मैं किसी भी चीज को समझाने से पहले एक एग्जाम्पल पेश करता हूं। एग्जाम्पल है आपका कि रानी 700 रुपये का अंगूर खरीदी एवं उसे 840 रुपया में बेच दी, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ? ध्यान रखें, ये जो लाइन दिया हुआ है कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि, ये बड़ा ही डेंजर चीज है। जब भाव का केस हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, वस्तु और भाव का केस, तब आपको वहां स्पष्ट ही नहीं होगा कि इस बिजनेस में, सौदा में हमें लाभ हो रहा है अथवा हानि हो रहा है। लेकिन इस एग्जाम्पल में तो क्लियर स्पष्ट हो रहा है कि वस्तु का अर्थात अंगूर का क्रय मूल्य 700 रुपया है और विक्रय मूल्य 840 रुपया है। अर्थात कह सकते हैं सीपी से बड़ा है एसपी। ऐसे कंडीशन में क्या होगा? हमें लाभ होगा, और जब लाभ होगा तो हमें प्रतिशत लाभ निकालना है। याद कीजिए, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला हम आप लोगों को अभी तुरंत बताए थे। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुने 100 बट्टा में क्रय मूल्य। तो अंगूर का सीपी दिया हुआ है 700 रुपया और एसपी दिया हुआ है 840 रुपया, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का होगा? 140 रुपया का। यहाँ पे आप प्रॉफिट लाभ के जगह पे रख दीजिए 140 गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 700। 0 0 कैंसिल, 7 दूना 20% का क्या हुआ? हो सकता है कि आप एग्जाम हॉल में फॉर्मूला भूल गए। कैसे बनाएंगे प्रतिशत लाभ, कैसे निकालेंगे प्रतिशत लाभ? वैसे भूलेंगे तो नहीं, ये बहुत आसान चीज है, फिर भी यदि भूल गए उसका भी इलाज है मेरे पास। क्या आपको सिखाया है मैंने? किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। यह रामबाण है, अचूक दवा है, सब कुछ पे काम करता है। देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। इसका मतलब 100% जो है वह 700 रुपये के बराबर है, और फायदा कितने का होता है? 140 का। तो भाई 140 कितने परसेंट है? वही तो आपको मांगा जा रहा है। देखिए 0 0 कैंसिल, 7 दूना 14, 20%। यही तो मेरा फायदा है। नहीं मन होता है तो ऐसे समझिए, 700 रुपया जो है वह कितने परसेंट के बराबर है? 100% के। तो 840 रुपया कितने परसेंट के बराबर होगा? देखिए कितना आसान है, 0 0 कैंसिल, और इसको काट दीजिए, 7 से 12 सत्ते 84, 120%। तो बंधु 100% तो होता है वस्तु का क्रय मूल्य ही। यह क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है? 20। यही ना 20% का मुझे लाभ हुआ। या तो फॉर्मूला से बनाइए, या नहीं तो ऐसे बनाइए, या नहीं तो ऐसे बनाइए, कैसे भी बनाएंगे लेकिन आंसर आना चाहिए ओनली 5 सेकेंड में, तब आप असली कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है। चलिए आज के वीडियो में मात्र इतना ही। यह भी बहुत अधिक समयों का वीडियो बन गया, लगभग 30-32 मिनट का वीडियो बन गया, जबकि मैं चाहता रहता हूं कि वीडियो 15-20 मिनट का बने। अगले क्लास में आपको बहुत हार्ड प्रकार का क्वेश्चन सिखाया जाएगा, इसीलिए आप वीडियो देखना भूलेंगे नहीं। आप हमारे इस नए चैनल टॉपर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में अपने समस्या को बताएंगे, और यदि अच्छा लगे वीडियो तो हमें भी प्रोत्साहित करेंगे कमेंट करके कि सर आपका वीडियो हमें अच्छा लगा। और किसी प्रकार का त्रुटि भी हो,
तो उसका भी हमें सजेस्ट करेंगे ताकि हम अगले वीडियो में अपने त्रुटि को सुधार सकें। धन्यवाद। जय हिंद।